नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के पार्ट नंबर 3 की। पहले मैं 2 एपिसोड में आपको बता चुका हूं राहु के क्या क्या चीजें हैं जो राहु हमको देता है, कितने शूरवीर हैं, कितने पराक्रमी हैं, कितने निडर हैं, कितने प्रगतिशील हैं और क्या क्या सुख इंसान को दे के जाते हैं, वो आपको पहले 2 में बता चुका हूं। अभी जो हम आज बात करने जा रहे हैं, जो राहु महाराज अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में हो तो ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं इंसान की लाइफ पर। तो छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है। नॉर्मली यहाँ पे जो शुभ ग्रह बुरे माने जाते हैं छठे भाव में, लेकिन अगर यहाँ पे राहु रहे, शनि रहे, मंगल रहे तो ये कहते हैं कि ये अच्छे फल देके जाते हैं। और राहु जो है वो तृतीय छठे भाव में और आपके एकादश भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाते हैं। तो जिन दोस्तों की जन्म कुंडली में राहु छठे में है, स्पेशली उनके लिए है। देखिएगा क्या क्या करते हैं। पहली बात तो दोस्तों कि जो राहु यहाँ पे आते हैं, आपने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होते हैं कि राहु आपके छठे भाव में आते हैं, इसलिए ये आपको हमेशा रोग से मुक्त रखते हैं और आपको कभी आर्थिक तंगी नहीं आने देती, क्योंकि पिछले जन्मों को जो आपका पाप जो पुण्य है उसका ये फल देते हैं यहाँ पर आकर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को बेहतर और शानदार बनाने की उपाय आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें। चलिए राहु की बात आगे बढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं रहस्यमय ग्रह हैं, निडर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, प्रगतिशील हैं, लीक से हट के काम करते हैं, रीति रिवाजों के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। और एक राहु एक जुनून है, एक पागलपन है, एक कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्पी ग्रह हैं। वैसे तो दोस्तों सारे ग्रह जो शुभ अशुभ फल देते हैं, है ना, तो लेकिन राहु को ज्यादा ही बदनाम किया हुआ कि राहु बुरे रहते हैं। राहु ऐसा नहीं है। आज मैं बताऊंगा छठे भाव में आपको वो क्या क्या देने जाने देके जाएंगे। जब छठे भाव में राहु होते हैं तो क्या क्या देके जाते हैं। शत्रु के घर पे हैं तो आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। कोई भी शत्रु या कोई भी आपके जो कंपटीटर कह सकते हैं या जो आपके अपोजिट है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे आगे निकल पाए किसी भी वे में। आप साम दाम दंड भेद, ये राहु के ही नाम है, ये करके आप अपने दुश्मन पे विजयी रहेंगे। जो राहु हैं दोस्तों क्या है यहाँ छठे भाव में, ये आपसे आगे चलते हैं। जब आप चल रहे हैं किसी काम के लिए तो आपसे आगे आगे चलेंगे, और राह में जो रुकावटें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उनको साफ करते जाएंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। राहु यहाँ पे आकर ये करते हैं। जब दोस्तों राहु यहाँ छठे भाव में होते हैं, ठीक है, ये छठा भाव है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये आ गया आपका छठा भाव आ गया, ठीक है। उसके बाद केंद्र आ गया, ये जो आपका प्रथम भाव है, चौथा भाव है, सप्तम भाव है, दशम भाव। अगर आपके राहु छठे में है और गुरु यहां से किसी में भी आ जाते हैं, बृहस्पति, ठीक है, किसी भी उसमें आते हैं, तो ये आपको अष्टलक्ष्मी योग माना जाता है। गुरु छठे में हो और केंद्र कहीं पे भी हो, या इस खाने में हो, इसमें हो, इसमें हो, तो इसको अष्ट लक्ष्मी योग कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके मान सम्मान में आपको नेम एंड फेम मिलता है। अगर गुरु यहाँ पे कहीं पे आ गए, नेम एंड फेम मिलेगा, आपको यश मिलेगा और आपको कभी पैसे की तंगी नहीं आएगी। और यहाँ पे गुरु आके जो राहु के कुछ अशुभ प्रभाव हैं उनको भी राहु गुरु महाराज खत्म करते हैं। तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों जब आपकी यहाँ इसमें जो प्रथम भाव है, अगर इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है या 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया मेष, वृषभ और कर्क अगर लगन में है, और आपके द्वितीय, ठीक है, और नवम, यहाँ पे द्वितीय, नवम और दशम भाव में, इन तीनों को छोड़ के, द्वितीय, नवम और दशम भाव को छोड़ के, अगर राहु किसी भी घर में बैठे हैं, लाइक कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां, किसी भी घर में बैठे हैं, तो ये आपके लिए लगन कारक योग बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक्सीडेंट की संभावनाएं खत्म करता है। जो पॉसिबिलिटीज होती है, यहाँ पे राहु आगे और आपका वो एक्सीडेंट का जो बन रहा है रिस्क को खत्म हो जाएगा, एक्सीडेंट आपका होगा ही नहीं। यहाँ पे राहु आपको प्रसिद्धि देंगे, ठीक है।
और जो यहाँ पे जिनका राहु है, उनके जो जातक रहते हैं, ये अच्छे वस्त्रों के बहुत शौकीन होते हैं, ब्रांडेड वस्त्रों के बहुत शौकीन होते हैं, बड़ी गाड़ियों के शौकीन होते हैं, ज्वेलरी के शौकीन होते हैं। तो ये काफी चीजें हैं, राहु इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये चीजें बड़ी बड़ी चीजें गेन करना चाहते हैं। और ये जो राहु रहते हैं दोस्तों यहाँ पे ना छठे भाव में, ये आपको जो दूसरे धर्म के लोग हैं, लाइक आप हिंदू हैं तो जो सिख हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियंस हैं या पारसी हैं, दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा आपको लाभ ज्यादा प्राप्त करवाते हैं जब यहाँ पे ये छठे भाव में राहु आते हैं। तो राहु जब छठे भाव में आते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि इनमें जोश, एनर्जी बहुत रहती है। ये बैठ नहीं सकते हैं आराम से, कुछ ना कुछ करने की चाह रहती है, दृढ़ संकल्प रहता है अंदर कि मेरे को ये चीज बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से मेरे को हासिल करनी है। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देते हैं ये उस चीज को हासिल करने के लिए। तब तक कि ये चैन से बैठते भी नहीं है जब तक कि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। ये राहु की यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत है। उसके अलावा जो आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस है या कुछ भी है, अगर छठे में राहु है तो आप वो केस जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कोई हो सकता है केस थोड़ा लंबा चले, लेकिन आप वो केस जीतेंगे जीतेंगे कोर्ट कचहरी में जो केस चल रहा है। दूसरा, जो राहु जिनका यहाँ छठे भाव में रहता है, वो 14 साल की उम्र तक थोड़ा सा उनका स्ट्रगल रहता है, चीजों में मन नहीं लगता, काम कर नहीं पाते हैं। उसके बाद वो अचानक उनके अंदर ऐसा बदलाव आता है कि वो अपने आप को ऐसा चेंज करते हैं, अपने आप को एनर्जी राहु इतना डालते हैं उनके अंदर कि 28-29 के आसपास पहुंचते पहुंचते वो जीवन में अपनी रूपरेखा तय कर लेते हैं और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं। उनको कभी आर्थिक रूप से तंगी नहीं आती है। छठे भाव के जो हैं राहु जो रहते हैं जिन जातकों की कुंडली में, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ये, बहुत अच्छी जिम्मेदारियां निभाते हैं अपनी परिवार के प्रति। लेकिन ये जितने अच्छे दोस्त होते हैं उतने ही बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं अगर आप इनके साथ धोखा करेंगे तो। राहु छठे में जब रहते हैं तो ये अपने कम्युनिटी के लोगों को, जो अपने परिवार के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जिस जातक की कुंडली में छठे भाव में राहु रहेगा, वो अपने परिवार, अपने चाचा, जो भी रिलेटिव हैं, उनको ऊपर उठाने में समाज में बहुत मदद करते हैं, आर्थिक रूप से भी करते हैं, हर चीज से वो मदद करते ही करते हैं। तो टोटल ओवरऑल दोस्तों कि ये राहु के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या करते हैं। एनर्जी से भरपूर रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या, जब यहाँ पे आएंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से राजसी कुछ ना कुछ नेम या फेम, अवार्ड वगैरह दिलवाते ही दिलवाते हैं। ये आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे लेके जाएंगे, आपको गवर्नमेंट के द्वारा या पॉलिटिकल लिंक लोगों से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। राहु जिनके यहाँ पे हैं उनको आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लॉयर बनते हैं, ये बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो वो जज हैं, उनका राहु देखेंगे आप तो छठे भाव में रहेगा। बहुत साहस रहता है, पराक्रमी रहते हैं, पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। समाज कुछ भी कहे इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन अपनी धुन इन पे सवार रहती है, मेरे को ये अचीव करना है। और पुरानी रीति रिवाजों को तोड़ने में ये बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। राहु दोस्तों गड़बड़ भी क्या करते हैं यहाँ पे, अगर शुक्र आ जाए राहु के साथ तो थोड़ा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। और बहुत से ग्रह हैं, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, फिलहाल अभी इतना ही बता पाऊंगा। राहु जिनको लगता है कि आलस्य आ रहा है, काम कर नहीं पा रहे हैं या काम बन नहीं पा रहे हैं, छठे भाव में अगर राहु हैं, तो वो क्या करें, वो सरस्वती माता को नीले रंग के फूल अर्पित करें 21 दिन तक कंटिन्यूस, उनकी प्रतिमा के आगे चढ़ाएं, और ये उनको राहु उनको शुद्ध करेंगे। अपने बहन भाई, अपनी वाइफ, जो भी आपके स्पाउस हैं, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रहिए, उनके प्रति वफादार रहेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छे फल देके जाएंगे। अगले एपिसोड में दोस्तों आपको बताएंगे कि अष्टम और एकादश भाव में राहु क्या क्या फल देके जाते हैं। राहु बहुत अच्छे ग्रह हैं, इनको गलत मत समझिए। बहुत बाकी ग्रह धीरे धीरे काम करवाते हैं, ये रातों रात स्टार बनाते हैं। ये एकदम देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आगे बताएंगे कि एकादश भाव, जहां से कि आप पैसा कमाते हैं, उस पर भाव में बैठे हैं तो राहु कैसा फल देके जाएंगे। चलिए दोस्तों, राहु के बारे में आज इतना ही, छठे भाव का आपको बताया। अगर आपको लगता है कि अच्छा है या कुछ भी आपको उसमें फीडबैक देनी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे, है ना, हम आपको समय समय पर चीजें बताते रहें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।